नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बुरा। दोस्तों, आज हम आपको स्लीपिंग विष्णु आसना, जिसे अनंत आसना भी कहा जाता है, को करने का तरीका और इससे होने वाली बेनिफिट के बारे में बताएंगे। दोस्तों, स्लीपिंग विष्णु आसना को करने के लिए सबसे पहले हम ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और इसके बाद आपने ऐसे बाईं करवट ऐसे सीधे लेट जाते हैं। ऐसे अपनी हथेली को ऐसे सीधा करते हैं और ऐसे बिल्कुल सीधा अपने शरीर को सीधे करते हैं और अपने एक हाथ का ऐसे स्टैंड जैसा बना लेते हैं। ऐसे अपनी हथेली को ऐसे अपने कनपट्टी के पास रख लेते हैं और दूसरी हथेली को ऐसे जमीन पर ऐसे अपने आगे से रख लें और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने राइट पैर को ऐसे ऊपर उठाएं। आपका पैर बिल्कुल सीधा, पंजा ऊपर की तरफ तना हुआ हो। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को ऊपर को उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही अपने पैर को 8 से 10 बार अप डाउन करें। यह अभ्यास हमारे शरीर के बॉडी पोस्चर को सुधारता है और हमारे टांगों की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। इस अभ्यास को करने से हमारा संपूर्ण शरीर में ब्लड सर्कुलेशन दुरुस्त रहता है। ऐसे ही 8 से 10 बार अप डाउन करते हैं और फिर इसके बाद आपने अपने पैर को ऐसे एक बड़ा सा राउंड बनाने की कोशिश करें। जितना बड़ा आप राउंड बना सकते हैं। ऐसे 5 to 10 टाइम्स घुमाइए। फिर एंटी क्लॉकवाइज। और फिर ऐसे सीधे। इसके बाद आपने अपने हाथ को ऐसे अपने हाथ की 2 उंगलियों से ऐसे अपने राइट पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को बिल्कुल सीधा करें और फिर ऐसे धीरे धीरे ऐसे अपने पैर को ऐसे अपने कान के जितने समीप आप ला सकते हैं समीप लाने की कोशिश करते हैं और ऐसे सीधे देखते हैं। कम से कम 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। अगर इस अभ्यास के थोड़ा एडवांस अप्रोच को आप कर सकते हैं तो ऐसे अपने दूसरे हाथ से ऐसे अपने पैर के अंगूठे को पकड़ लें और फिर ऐसे अपने सिर के जितने समीप आप ला सकते हैं समीप लाने की कोशिश करें। यह अभ्यास हमारे संपूर्ण शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। और फिर सीधे। ऐसे ही इस अभ्यास को एक साइड से करने के बाद फिर आप दूसरी साइड से भी प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद इस अभ्यास को करने के लिए हम ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाएंगे और फिर इसके बाद आपने दाहिनी करवट ऐसे लेटना है और ऐसे अपने हाथ का ऐसे स्टैंड जैसा बना लेते हैं और फिर अपने एक हाथ को ऐसे अपने नाभि केंद्र के आगे से ऐसे रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को ऐसे ऊपर को उठाइए। 5 से 10 सेकंड ऐसे ही रुकें और श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास अंदर भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही 8 से 10 बार अप डाउन कीजिए। जब भी आपके शरीर में दर्द, थकावट, तनाव जैसी स्थिति हो, इस अभ्यास को आप करें। यह अभ्यास हमारे संपूर्ण शरीर को काम, कूलिंग और रिलैक्स स्टेज में लाता है। इसके बाद आपने ऐसे अपने पैर से एक बड़ा सा राउंड बनाने की कोशिश करते हैं। जितना बड़ा आप राउंड बना सकते हैं। ऐसे 5 to 10 टाइम्स घुमाने के बाद फिर एंटी क्लॉकवाइज। फिर सीधे। और इसके बाद आपने ऐसे अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से मोड़ लेते हैं और अपने हाथ की 2 उंगलियों से ऐसे अपने पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ लेते हैं और ऐसे धीरे धीरे ऐसे अपने पैर को सीधा करते हैं और ऐसे अपने पैर को जितने अपने कान के समीप आप ला सकते हैं कान के समीप लाने की कोशिश करें।
यह अभ्यास हमारे पैर, हमारी पिंडली, हमारे कूल्हों की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। या फिर अपने दूसरे हाथ का भी ऐसे सहारा लेकर इस अभ्यास को ऐसे भी आप एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कीजिए। और फिर ऐसे सीधे।